सो वेलकम बैक वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू ऑन द चैनल। इससे पहले हमने कंपलसरी इंग्लिश FYBA नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी इनके सिलेबस के हिसाब से एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे हमने कवर किया था कि अ कप ऑफ टी। नाउ यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरे ऑब्जेक्टिव कवर करने की सेकंड शॉर्ट स्टोरी की, जिसका टाइटल है व्हाई आई वांट अ वाइफ एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय जूडी ब्रैडी। दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी हाईलाइट करके रखे हैं ताकि हमारा समय बचे और वीडियो कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा MCQs कवर कर सके। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाई आई वांट अ वाइफ and the first questions from this in a MCQs or multiple. So the first question is the writer is, मतलब इसका मीनिंग बहुत आसान है दोस्तों। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ राइटर, और कौन था राइटर, राइटर कौन था। तो हमारे सामने चार ऑप्शन दिए हैं ABCD करके। पहला है वाइफ, मेड, हस्बैंड और प्रोफेसर। तो आप सब जानते ही है कि राइटर कौन है इस स्टोरी की, तो एक वाइफ है। आइए तो जो सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, व्हाई वॉज द राइटर्स फ्रेंड लुकिंग फॉर अ वाइफ। तो स्टोरी तो आप सबको पता ही होंगी, अगर नहीं पता है तो प्लीज गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे मैंने लिंक भी दे रखी है और बताया है कि जो राइटर थी उसका फ्रेंड वाइफ ढूंढ रहा था। क्यों? बिकॉज डिवोर्स लिया था। ही वॉज डिवोर्स्ड फ्रॉम हिज वाइफ, उन दोनों का डिवोर्स हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द एडजेक्टिव बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ द एसे। ऐसा कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो ऑप्शन में दिया गया है जो हमें इस स्टोरी की टोन डिस्क्राइब करता है। टोन मतलब क्या मूड है। तो आइए देखते हैं। एक सटायर है, कॉमन सी बात है। एक सटायर है जो एक लेडी ने मेल सोसाइटी के अगेंस्ट लिखी है। तो आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि दिस इज द शॉर्ट स्टोरी is one of the best satire on the modern society. फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, you will be surprised by the answers. फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों आपके इस पे दिख रहे हैं, तो हम फोर्थ पढ़ेंगे। Which of the following desires does the author state explicitly? इन नीचे गए में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ऑथर की डिजायर एक्सप्लिसिट कर रहा है, मतलब एक्सप्लेन कर रहा है। तो क्या बोलता है, आई वॉन्ट वाइफ टू सपोर्ट मी फाइनेंशियली वाइल आई स्टडी। ये लाइन है। वहाँ पे ढेर सारे रीज़न दिए हैं दोस्तों, उनमें से एक रीज़न आपको फाइंड करना है। हो सकता है आगे जाके कुछ ऐसा भी दिया हो, आई वॉन्ट अ वाइफ टू सेटिस्फाई माई फिजिकल डिज़ायर, इट्स कॉल्ड वी कैन सेक्सुअल डिज़ायर। तो आपको याद रखना है ये सारा डिस्क्रिप्शन। आइए फिफ्थ नंबर पे हम फोकस करेंगे, हु इज सपोज टू टेक केयर ऑफ मेडिकल अपॉइंटमेंट्स। अब देखो ये भी बताया था दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। इस स्टोरी में सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी एक लेडीज़ की बीइंग अ वाइफ रहती है वो सारी डिस्क्राइब की गई है। तो इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन आना जायज़ है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है कि कौन से मतलब मेडिकल अपॉइंटमेंट की केयर कौन करने वाला था या करने वाली थी। तो ऑफ कोर्स इट वाज वाइफ। सिक्स नंबर है, व्हेन वाज दिस एसे रिटन। कब लिखा गया, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पजल वाला भी हो सकता है, आपको अलग अलग प्रकार से पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है, द प्रेजेंट एसे वाज रिटन इन द 1970s। ध्यान से देखिए 1970s। 7 नंबर का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, व्हाट हैपन्स इफ चिल्ड्रन फॉल सिक। अगर बच्चे बीमार हो जाते हैं तो क्या होता है। तो आइए, द वाइफ इज सपोज टू बैलेंस वर्क एंड चिल्ड्रन। क्या होता है, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है लेडीज से कि द वाइफ इज सपोज टू बैलेंस वर्क एंड चिल्ड्रन, मतलब काम को भी संभालना है और बच्चों की हेल्थ को भी संभालना है, ऐसा सपोज किया जाता है, एक्सपेक्ट किया जाता है। 8 और 9 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द राइटर विलिंग टू टॉलरेट। क्या टॉलरेट करना चाहता था।
ये बताना चाहता था अ पे कट इन द वाइफ्स इनकम। भले ही राइटर क्या करता है, मतलब वहाँ पे लेखिका हमें बताती है कि जो हस्बैंड है वो टॉलरेट कर लेगा कि उनकी पगार भले ही कम हो जाए, कि इनकी वाइफ लोगों की पगार भले ही कम हो जाए, तो वो चलता है, लेकिन उनका काम ऑटोमेटिकली चलना चाहिए, ठीक ढंग से चलना चाहिए, ऐसा। ठीक है, 9 नंबर का है द एसे एंड्स इन अ और एन। तो देखो रेटोरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है एट द एंड ऑफ द एसे, आपको पूछा गया है रेटोरिकल क्वेश्चन, तो याद रखना है दोस्तों। अब जैसे कि आया ही है रेटोरिकल क्वेश्चन, तो मैं बताना चाहूँगा रेटोरिकल क्वेश्चन ये एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका हम आंसर यस या नो में दे सकते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है द स्पीकर वांट्स द वाइफ टू बी अ और एन। क्या एक्सपेक्ट करता है स्पीकर? गुड बनना, मतलब एक अच्छी वाइफ एक्सपेक्ट कर रहा है। 11 नंबर का है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द वैकेशन। वैकेशन का पर्पस क्या होता है? द पर्पस ऑफ द वैकेशन ऑफकोर्स नॉट टू सेटिस्फाई योर वाइफ बाय केयरिंग हर और कुछ अलग तरीके से, बट वैकेशन फॉर द हस्बैंड के लिए होता है। तो वो क्या है उसका कि सो दैट द चिल्ड्रन कैन रिलैक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, चिल्ड्रन रिलैक्स कर सके। अब 12 नंबर कर दूंगा अ वाइफ इज एक्सपेक्टेड टू नॉट। वाइफ ने क्या एक्सपेक्टेड नहीं करना चाहिए था? कंप्लेन अबाउट हर ड्यूटीज। देखो वाइफ की एक्सपेक्टेशन क्या नहीं होनी चाहिए कि उसे अपनी ड्यूटीज, मतलब जो भी कर्तव्य है उसके बारे में उनकी कोई भी कंप्लेंट ना हो। 13 नंबर का क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, फेमिनिज्म का है, कॉमन सी बात है। 14 नंबर का है विच ऑफ दिस सर्विस इज नॉट रिक्वायर्ड ऑफ वाइफ बाय अ हस्बैंड। कौन सी प्रकार की सर्विस अच्छी नहीं लगती हस्बैंड को? टाइपिंग हिज राइटिंग, सॉरी नॉट रिक्वायर्ड ऑफ वाइफ बाय हस्बैंड, हाँ टाइपिंग हिज राइटिंग। और 15 नंबर का है द ऐसे इम्प्लाइज दैट अ वाइफ इज, वाइफ कैसे होनी चाहिए? एन इक्वल पार्टनर टू हर हस्बैंड, इक्वल पार्टनर होनी चाहिए ऐसे के हिसाब से। 16 नंबर का थोड़ा बड़ा है इसलिए छोटा करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। वेयर आर द चिल्ड्रन सपोज टू बी व्हेन सजेस्ट, where are the children supposed to be when guests come home for dinner। जब गेस्ट डिनर के लिए आते हैं घर में तो बच्चे कहाँ होने चाहिए, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू आवर ऐसे इन बेड एंड आउट ऑफ साइट, एक तो सो जाने चाहिए या फिर अपने सामने नहीं होने चाहिए। 17 नंबर का क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, व्हाट डज द ऑथर इम्प्लाई अबाउट फिडेलिटी इन मैरिज। मैरिज के बारे में क्या इंप्लाई करता है? द वुमन मस्ट रिमेन ट्रूथफुल और फेथफुल। वुमेन कैसी होनी चाहिए? फेथफुल, ऐसे एक्सपेक्ट करता है, ऐसे इंप्लाई दिखाया गया है। who gets to choose a new partner if the marriage doesn't work out। अगर ठीक से मैरिज नहीं हुई तो कौन डिसीजन लेता है? ऑफकोर्स द मैन। पर अभी अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न सोसाइटी देखिए दोस्तों, जब ये ऐसे लिखा गया था एट दैट टाइम इट वाज 1970, है ना, 1970 का काल टाइम पीरियड था। लेकिन अब इन 2021 दुनिया सारी बदल चुकी है। जस्ट आई वांट टू टेल यू कि आदमी ही नहीं, लेडीज ऑल्सो आर हैव अ राइट टू चूज देयर पार्टनर नाउ। 19 व्हाट शुड अ वाइफ डू इफ हस्बैंड गेट्स अ जॉब। देखो ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं, शायद कहीं कहीं पे है कि अगर हस्बैंड को जॉब मिल जाए तो वाइफ को अपना काम स्टॉप कर देना चाहिए, तो कर भी देते हैं बेचारे। व्हाट डज द लास्ट लाइन इम्प्लाई, आखिरी की जो लाइन है वो क्या इम्प्लाई करती है, क्या सजेस्ट करती है? ऑलमोस्ट एवरीवन वुड वांट अ वाइफ लाइक दिस। जिस प्रकार की खूबियाँ या खामियाँ बताई गई है उस प्रकार की वाइफ सबको चाहिए, ऐसे लास्ट स्टांजा कहता है।